हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम हमने तीनों अलग अलग सर्किट में, डेट इज़ आर सर्किट में, एल सर्किट में और सी सर्किट में पावर की वैल्यू देखी थी। ठीक है, आज हम उस पावर की वैल्यू को जनरलाइज करना चाहते हैं, तो हमारा आज का टॉपिक है पावर इन एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो मैं अगर वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन क्या मानता हूँ, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपको पता है जो करंट सर्किट से गुजरेगा या तो वो फाई लीड करेगा वोल्टेज से या फाई लैग करेगा। तो दिस विल बी माई वैल्यू और इक्वेशन ऑफ करंट। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। अभी इस केस में मैं मान रहा हूँ कि करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ये कौन से वाला केस है बेटा, XC ग्रेटर देन वाला XL से। क्लियर है बात। तो पावर क्या होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूँ और 2 से डिवाइड करूँ तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। अब 2 साइन ए साइन बी, दिस इज़ एंगल ए एंड दिस इज़ एंगल बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो आप a माइनस बी करेंगे तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और -5 बचेगा। और कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है, माइनस और दोनों को प्लस करेंगे तो 2 ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, और 2 यहाँ नीचे आ जाएगा। दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर थ्रू दिस एलसीआर सर्किट। अब आपको अगर पावर की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो अल्टीमेटली इस टर्म की एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। तो देखो फाई है, कोस फाई की कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। और कोस 2 ओमेगा टी, कोस का कर्व कैसे होता है, क्लियर है। तो जितना ऊपर कर्व है उतना ही नीचे है, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, 0। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये कोस फाई एक एंगल होगा बेटा। ठीक है, और एंगल की वैल्यू पुट करेंगे तो वो कांस्टेंट आएगी, इसलिए एज इट इज़ रह गया। ठीक है, लेकिन ये एक पूरा कर्व होगा जिसमें जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, 0। तो आपके पास एवरेज पावर की वैल्यू इन एलसीआर सर्किट कितनी आ गई, वी नॉट आई नॉट बाई 2 कोस फाई। ठीक है, वी नॉट को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, RMS के टर्म में, RMS इंटू √2। क्लियर है, तो √2 इधर से आएगा और √2 इधर से आएगा, वो दोनों मिलकर 2 होंगे, इस 2 को कैंसिल कर देंगे। तो एवरेज वैल्यू मेरे पास एलसीआर सर्किट में या फिर जनरल पावर का एक्सप्रेशन कितना आ गया है, VRMS IRMS इंटू कोस फाई। मतलब जो पावर होती है इन एलसीआर सर्किट में, वो वोल्टेज और करंट के अलावा वोल्टेज और करंट में कितना एंगल है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। क्लियर है बात आपको। और ये कोस फाई बहुत ज़्यादा अहमियत वैल्यू रखता है और इसको हमने एक नया नाम दिया है, क्या, पावर फैक्टर। क्लियर है बात यहाँ पर। चलिए अभी इसी पर्टिकुलर सिचुएशन का मैं क्या बनाता हूँ, आपका फेजर बनाता हूँ। एट एनी इंस्टेंट करंट और वोल्टेज क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। ठीक है, करंट से लीड करेगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, और करंट से लैग करेगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है कि नहीं बात आपको। और क्योंकि मैंने ये वाली कंडीशन ली है तो नेट नीचे की तरफ आएगा। और अब इन दोनों का मेरे को क्या लेना पड़ेगा, वेक्टर सम। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट वोल्टेज आ गई जो कि करंट से कितने पीछे है, 5 पीछे। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए आप, कोस फाई की वैल्यू क्या होगी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्लियर है बात, दैट इज VR/V। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पर ये कौन सी वोल्टेज होती है, आपकी मैक्सिमम वोल्टेज होती है। क्लियर है बात आपको। तो इसको मैं किस में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, I नॉट इंटू R और इस V को I नॉट इंटू Z। तो I नॉट से I नॉट कैंसिल हो गया और कोस फाई कितना आ गया आपके पास, R/Z। तो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है और दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कि कोस फाई क्या होता है, R/Z। ठीक है बेटा। VRMS को मैं क्या लिख सकता हूँ, IRMS इंटू Z। क्लियर है। अब इस पर्टिकुलर को आप यहाँ पर पुट कर दें तो पावर एवरेज कितनी निकल कर आएगी, IRMS इंटू Z। ये आपने V को पुट किया इंटू IRMS और कोस फाई की वैल्यू मैंने लिख दी R/Z। Z से Z कैंसिल हो गया, आपके पास एवरेज पावर कितनी आ गई, IRMS का स्क्वायर इंटू R। ये सेम एक्सप्रेशन आपको किस में मिला था, जब आपने वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाली थी। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक बात बहुत ज़्यादा क्लियर हो जानी चाहिए कि पावर सारी की सारी ड्रॉप किसके अक्रॉस होती है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस पावर कंज्यूम नहीं होती है। अगर मैं कहूँ कि ये इक्वेशन आपको सारी बातों का सारांश निचोड़ दे रही है कि पावर सिर्फ और सिर्फ किसके अक्रॉस कंज्यूम होती है, रजिस्टर के अक्रॉस कंज्यूम होती है। क्लियर आ रही है कि नहीं हो रही बेटा बात आपको। ठीक है, तो इसको नोट करें और फिर मैं आपको एक टेबल देता हूँ, उस टेबल को आपको याद करना है। ठीक है,
पहला अगर एलिमेंट मैं आपका आर लूँ, ठीक है, ये फाई क्या है, फेज है किस किस के बीच में, आपका जो रिजल्टेंट वोल्टेज है और आई के बीच में। तो रेजिस्टेंस अगर है एलिमेंट आपका तो फेज कितना होगा 0 और कोस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और पावर आपकी मैक्सिमम आएगी VRMS इंटू IRMS। क्लियर है बात। अगर आपके पास क्या हो, कैपेसिटर हो या फिर L हो, ठीक है, तो फेज कितना होगा π/2 होगा और कोस फाई की वैल्यू 0 और इस पर आंसर कितना हो जाएगा 0। LCR सर्किट में फेज फाई होगा, ठीक है, कोस फाई और आपके पास पावर की वैल्यू आ जाएगी VRMS इंटू IRMS इंटू कोस फाई, ठीक है। अगर आपके पास रेजोनेंस की कंडीशन हो, रेजोनेंस की कंडीशन में आपको पता है होता क्या है, XL = XC। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों लगे ही नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर गेम किसका रह जाता है, रेजिस्टेंस का। तो उस केस में भी आपका फेज कितना होगा 0, कोस फाई 1 होगा और आपकी मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगी किसके क्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है, मैक्स पावर। क्लियर हो रही है कि बात। तो ये दोनों मैक्स पावर की क्या है, कंडीशन है, इनको आपको क्या रखना है, याद रखना है। क्लियर है बात, नोट कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। अगर आप कभी भी कोई डिवाइस खरीदते हो तो उसके पीछे आप देखोगे लिखा होता है रेटेड पावर, ठीक है। वो रेटेड पावर और कुछ नहीं है बेटा, वो क्या होती है, आपकी एवरेज पावर होती है सर्किट की। क्लियर है बात। और जब भी आप पावर को ट्रांसमिट करते हो पावर स्टेशन टू दी आपका ट्रांसफॉर्मर, तो आपकी हमेशा कोशिश रहेगी कि कोस फाई कम ना हो, नॉट लेस कोस फाई इज नॉट डिज़ायरेबल, नॉट डिज़ायरेबल। क्यों भाई, देखो ज़रा ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो तो पावर एवरेज कितनी आई है आपके पास, VRMS इंटू IRMS इंटू कोस फाई। अगर एक कांस्टेंट वोल्टेज के लिए अगर आप पावर सप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम 1 स्टेशन टू सेकंड स्टेशन, अगर ये आपका कम होगा तो आपको करंट को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर IRMS बढ़ेगा तो आपके ट्रांसमिशन लॉसेस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। कोस फाई कम कहाँ होगा, जब फाई क्या होगा, ज़्यादा होगा, यही होगा बात। देखो 90 पर कितना होता है कोस फाई 0, तो आप चाहते क्या हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच कम से कम क्या हो, फेज डिफरेंस हो। क्लियर हो रही है बात आपको, चलिए नोट करें आप। चलिए बेटा अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। आपको एक सर्किट गिवन है और उसमें बोला हुआ है कि उस सर्किट से करंट की वर्चुअल वैल्यू दैट इज़ RMS वैल्यू कितनी पास कर रही है, 4 एम्पियर पास कर रही है, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज दे रखी है। पावर कंज्यूम थ्रू द सर्किट 240 वोल्ट्स है और RMS वैल्यू वोल्टेज कितनी दे रखी है, 100 वोल्ट। आपको क्या बताना है, एक कोई लगी हुई है उसका इंडक्टेंस बताना है, ठीक है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं और क्या प्रोसीजर होना चाहिए वो दोनों बताता हूँ मैं आपको। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे सोचेंगे कि VRMS इज़ इक्वल टू क्या होगा, IRMS इंटू XL, क्योंकि इसमें सिर्फ कोयल की बात की है आपसे और किसी चीज़ की बात ही नहीं की है। तो ये 100 हो गया और ये कितना हो गया 4 और ये XL, तो ये 100/4 करके कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और XL को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू L, डेट विल बी इक्वल टू 2πf इंटू L, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे और वहाँ से क्या निकाल लेंगे, L निकाल लेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप L निकालोगे पहला ही ऑप्शन मिलेगा आपको और तुरंत गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की कि पावर कंज्यूम दे रखी है और पावर कंज्यूम सिर्फ कभी भी कोयल में हो नहीं सकती। तो पक्का ये कैसा सर्किट है, RL सर्किट है। वो आपको देगा नहीं कैसा सर्किट है, वो सिर्फ इसमें कोयल की बात करेगा थ्रू आउट क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं बात आपको। परंतु क्योंकि पावर कंज्यूम अगले ने दे दी है तो ये आपका दिमाग चलना चाहिए, L सर्किट नहीं है, कैसा सर्किट है, आपका RL सर्किट है। क्लियर है, तो आपका ये RL सर्किट है बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, अब कुछ नहीं करना है, आपको पता है पावर होती क्या है, आपको पता है VRMS इंटू IRMS इंटू कोस फाई, एंड कोस फाई विल बी R/Z, और RMS को मैं क्या लिख सकता हूँ, IRMS इंटू Z, जैसे अभी पिछले टॉपिक में किया मैंने। क्लियर है, R/Z, तो ये कट जाएगा Z से Z और ये आ जाएगा IRMS का स्क्वायर इंटू R, डेट विल बी पावर। तो पावर 240 है और करंट आपको दे रखा है डेट विल बी 4 एम्पियर। यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा बेटा, R निकाल लूँगा। क्लियर है बात आपको, ठीक है। अब जो ये वोल्टेज अक्रॉस दे रखी है वो टोटल वोल्टेज है, ठीक है। तो VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू Z लिख सकता हूँ मैं। तो VRMS कितनी दे रखी है 100, IRMS 4 है, तो
जो आपने एक्सेल निकाला था ना वो एक्चुअली में क्या है, z है, ठीक है। तो z आपका कितना आ गया, 25 आ गया। और अब z के लिए आपको फॉर्मूला पता क्या होता है, आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर, क्योंकि ये है नहीं तो एक्सएल का स्क्वायर आ जाएगा। तो z पता है, r पता है, एक्सएल निकाल लो और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग l निकाल लो। क्लियर है? तो होपफुली आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं और भेज दूंगा आज आपको, उनको आप ट्राई कीजिए, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में 2 ही टॉपिक और बचते हैं बेटा, ठीक है। उन टॉपिक का नाम है, एक तो है एलसी ऑक्सीलेशन और एक है आपका एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। उनको मैं कंप्लीट कर दूंगा कल, और थर्सडे को आपका टेस्ट है, उसके लिए आप प्रॉपर प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।